एक बार फिर आपके बीच एक नए नुक्कड़ के साथ। दोस्तों, इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कैसे असामाजिक तत्व, दोस्तों भ्रष्टाचार फैलाने वाला गिरोह जो आजकल रेलवे में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी के नाम पर लोगों को बरगला रहे हैं, उन्हें लूट रहे हैं। इस विषय में हम नुक्कड़ नाटक पेश करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमारा नुक्कड़ रेल की नौकरी के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा। रेल में निकली बम्पर भर्ती। जी हाँ, रेलवे में निकली बम्पर भर्ती। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी 20,000 भर्तियाँ रेल में निकली बम्पर भर्ती। अरे भैया अखबार देना। भैया आपको भी नौकरी लगना है क्या? हाँ भैया नौकरी लगना है। तो दो 5 रुपए। अरे लो 5 रुपया। अरे भैया वहाँ रेलवे में सरकारी नौकरी लगेगी। वाह! अरे जरा मुझे तो दिखाओ क्या लिखा है इसमें। अरे ये क्या, ये तो एकदम फर्जीवाड़ा है। रेलवे में केवल आरआरबी और आरआरसी के माध्यम से नौकरियां मिलती है। अरे हटो यार, तुम्हारी तो नौकरी लगी नहीं। जब हमारी बारी आई तो पढ़ रहे हो कानून की आरआरबी और आरआरसी के थ्रू नौकरी लगती है। अरे जाओ, इसमें फोन नंबर भी दिया है। अरे मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, आप इन लोगों के चक्कर में मत फंसना। अरे हटो यार, अभी फोन मिलाएंगे, तुम जाओ। अरे नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। अरे भैया हम पप्पू बोल रहे हैं। अभी हमने अखबार में विज्ञापन देखा था कि आप रेलवे में सरकारी नौकरी लगवाते हैं। हाँ भैया, हम रेलवे में पक्की नौकरी लगवाते हैं, लेकिन भैया ऐसी बातें फोन पर नहीं होती हैं। आप हमारे ऑफिस आ जाइए, हम आपको एड्रेस सेंड कर रहे हैं। ठीक है भैया, हम आते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार नमस्कार। कौन? अरे भैया वो पप्पू फोन पर बात किए थे। अच्छा पप्पू पप्पू। हाँ भैया, क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? अरे भैया हम तो रेलवे में सरकारी नौकरी लेंगे। अरे लगवा देंगे, हमारा तो काम ही ये है। अरे पप्पू भैया, ये तो बताओ कितने पढ़े हो? तू कहा ना कि हम 10 फुट फेल है, नौकरी तो मिल जाएगी ना भैया। अरे चिंता मत करो पप्पू भैया, लगवा देंगे। अरे भैया, हम तो 8वीं फेल को नौकरी लगवा देते हैं, तुम तो फिर भी 10वीं फेल हो। तो भैया वो नौकरी लगने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे भैया, आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कोई भाग दौड़ करनी है, ना ही कोई एग्जाम देना है, वो सब कुछ हम करेंगे। आपको तो बस पैसों का जुगाड़ करना है। तो भैया वो कितना पैसा लगेगा? अरे ज्यादा नहीं है, सिर्फ 10 लाख रुपए। और सीधा ज्वाइनिंग लेटर तुम्हारे हाथ में। तो भैया करते हैं पैसे का इंतजाम। भैया देखा दोस्तों आपने कैसे कुछ लोग फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के चंगुल में लोग फंस रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पप्पू नौकरी लग जाएगा? देखते हैं आगे की घटना। अरे कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई कोचिंग सेंटर में? अरे बाबू, एक आदमी मिला है जो रेलवे में नौकरी लगवाता है, और वो भी गारंटी देकर। क्या वही में? अरे नहीं बाबू, बस 10 लाख रुपया लेता है। अरे कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? अरे बाबू करो ना कुछ जुगाड़। एक कटोरा तू ले ले और एक मैं, दोनों बैठकर भीख मांगते हैं। अरे बाबू, गांव में हमारी जमीन है, उसका बेच दो ना। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे बाबू, तुम्हें तो मेरी चिंता फिकर ही नहीं है, ना तुम पैसा दोगे ना हमारी नौकरी होगी। अरे बाबू करो ना कुछ जुगाड़। ठीक है, करता हूँ कोई जुगाड़। अरे चंदर भैया राम राम। राम 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 राम। ये कौन है? अरे ये हमारे बापू है। अरे बापूजी राम राम। राम राम बेटा, राम राम। ये लो पूरे 10 लाख हैं बेटा, नौकरी तो लग जाएगी ना? नौकरी लग जाएगी? अरे बाबूजी नौकरी लग गई, ये रहा अपॉइंटमेंट लेटर, कल ही जाकर स्टेशन पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? अरे बहुत बहुत धन्यवाद चंदर भैया। अरे बापू आशीर्वाद दो, हमारा नौकरी हो गया, वो भी रेलवे में। चंद्रमुखी, हमारा नौकरी हो गया रेलवे में। अपने बापू को कहा जाए कि शादी के लिए हो जाए तैयार, और साथ में रखे थार। हम आ रहे हैं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए स्टेशन। नमस्कार सर, ये रहा हमारा अपॉइंटमेंट लेटर, आपके स्टेशन पर भेजा है सर ज्वाइनिंग के लिए। 1 2 3 पेज का अपॉइंटमेंट लेटर। अरे सर पक्की नौकरी का है, 3 पेज का तो होगा ही। ये क्या है? रेल मंत्रालय, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली, रेलवे बोर्ड। अरे भैया 15 तो इसमें मोहर लगी है। अरे सरकारी नौकरी है, 15 मोहरें तो होंगी ही। अच्छा, एपीओ साहब के हस्ताक्षर, डीपीओ साहब के हस्ताक्षर,
सीनियर डीपीओ साहब के हस्ताक्षर। अच्छा भैया तुम ऐसा करो, बैठो यहाँ पर, मैं अभी बड़े साहब से तुम्हारी ज्वाइनिंग के ऑर्डर लेके आता हूँ। अरे साहब मिठाई लेकर आए हैं, मीठा मुख कीजिए। खा लेंगे मिठाई, खा लेंगे। कौन सा भागे जा रहे हैं, इसका तो मैं भी पता लगवाता हूँ। हाँ जी रमेश जी। हाँ जी सर जी। अरे सर क्या हाल है आपके? ठीक है जोगी जी, आप सुनाएं। आज कहीं बीट पे हो गए, अभी ऑफिस में हो आज आप? नहीं, आज तो मैं ऑफिस में हूँ, काम बोलिए। सर ये तो बहुत बढ़िया हुआ। मैं ना आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास बंदा लेके आया है, वो उसकी फोटो को भी भेज रहा हूँ। इसको सिक्योरिटी सेल से चेक करवाओ, ये असली है कि नकली है। मुझे तो संदिग्ध लग रहा है लेटर ये। आप लेटर व्हाट्सएप करिए, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है ठीक है। अरे एक और फर्जीवाड़ा। अरे जोगी जी। हाँ जी सर। ये लेटर तो बिल्कुल नकली है। नकली है? हाँ। तो लेकिन सर इस पे एपीओ साहब, डीपीओ साहब और सीनियर डीपीओ साहब के हस्ताक्षर है। अरे जोगी जी, ये जो ठग लोग होते हैं ना, सिग्नेचर को स्कैन कर लेते हैं और फिर सादे कागज पर कॉपी पेस्ट करके उस पे अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर दे देते हैं। आप एक काम करिए, इस बंदे को आरपीएफ में अरेस्ट कराइए और मैं इसकी बात बड़े साहब से करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। हाँ आरपीएफ वाले भी मेरे सामने ही है सर। ठीक है सर। और मलिक जी क्या हाल है? अरे आइए सिंह साहब, क्या हाल है? अरे सर ये एक बंदा ना फर्जी लेटर लेके आया है, मैंने वहाँ ऑफिस से पता करवा लिए, जाली लेटर है ये। आपने चेक करा लिया? ये चेक करवा लिया। फर्जी है ये? फर्जी है। चलो भाई मेरे साथ। उसको अरेस्ट करो चल के। क्या नाम है इसका? हाँ भाई, तुम्हारा नाम पप्पू है? जी सर, मेरा नाम पप्पू है। ये लेटर कहाँ से मिला तुम्हें? ये बड़े ऑफिस से लाया हूँ। ये लेटर तो सरासर फर्जी है। अरे फर्जी? इसके लिए हम 10 लाख रुपया दिया हूँ। अच्छा, 10 लाख रुपए देकर नौकरी लगना चाहते हो, वो भी रेलवे की? ये सरासर फ्रॉड है, कानूनी जुर्म है, तुम्हें इसके लिए अरेस्ट किया जाता है। और चलिए लेटर कहाँ से लाया, उस गिरोह का नाम बता। चलिए साहब, चलिए। आइए। अरे पप्पू, तुमने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की? अरे हमने तो ज्वाइन कर लिया हूँ, अब तुम्हें ज्वाइन करवाऊंगा। मतलब साहब ये भी है। अरे ये कौन है? आरपीएफ साहब। अच्छा, धोखाधड़ी करता है, तेरी नौकरी मैं लगाऊंगा अब जेल में। चल। तो देखा साथियों आपने किस तरह एक व्यक्ति ने फर्जीवाड़े में फंसकर अपने 10 लाख रुपए तो खराब किए ही साथ अपना करियर भी खराब किया। दोस्तों याद रखें, जब भी आप रेलवे का कोई फॉर्म भरे तो उसे आरआरबी या आरआरसी के थ्रू ही भरे। और आजकल ये सब भर्तियां ऑनलाइन की जाती हैं और थ्रू प्रॉपर चैनल ही की जाती हैं। इसमें कोई भी बिचौलिया, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है। दोस्तों कोई भी ऑफिस या कोई भी अन्य वेबसाइट रेलवे में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नहीं निकालती है, सिर्फ आरआरबी और आरआरसी के थ्रू ही रिक्रूटमेंट होती है। दोस्तों आजकल इस तरह के बहुत सारे गिरोह सक्रिय हैं, जिसमें लोगों को नौकरी का झांसा देकर लूटा जाता है और नौकरी भी नहीं मिलती। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। यहाँ से नुक्कड़ देख के भैया सबको ये समझाना, भैया सबको ये समझाना, भैया सबको ये समझाना, रेलवे के जॉब में घूस न लगता सबको ये बतलाना, भैया सबको ये बतलाना, भैया सबको ये बतलाना। क्या फर्जीवाड़े में फंस न जाना, धोखा खा के फिर न पछताना। फर्जीवाड़े में फंस न जाना, धोखा खा के फिर न पछताना। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल रेलवे स्टेशन से, जहां पर आज जीएम नॉर्दर्न रेलवे आशुतोष जी पहुंचे हैं और निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से जो करनाल रेलवे स्टेशन है उसके प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से आगे लेकर जाया जा सकता है। और तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे वो बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और वंदे भारत जो एक ऐसी ट्रेन है जिसके जरिए हम बहुत गतिशील ट्रेन का एक सपना देख रहे हैं, उसका एक यहाँ पर मॉडल भी बनाया गया है, उसे भी यहाँ पर वो देखेंगे और उसका भी वो उद्घाटन करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आशुतोष जी हैं, जो नॉर्दर्न रेलवे के जीएम हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कुरुक्षेत्र की तरफ से वो आए हैं और करनाल प्लेटफॉर्म को वो पूरी तरह से उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल रेलवे स्टेशन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, जहां पर नॉर्दर्न रेलवे के जीएम पहुंचे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं करनाल रेलवे स्टेशन का। और आप देख सकते हैं कि इधर वंदे भारत जो एक ट्रेन है, वंदे भारत एक्सप्रेस, उसका एक मॉडल यहां पर तैयार किया गया है और किस तरीके से
यहाँ पर रास्ता बनाया जाए या कुछ और प्रोसेस किया जाए, उसके चलते यहाँ पर तमाम अधिकारियों से बातचीत वो कर रहे हैं। बकायदा यहाँ पर आई लव करनाल का एक मॉडल तैयार किया गया है, वंदे भारत एक्सप्रेस का मॉडल तैयार किया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आप देख सकते हैं आशुतोष जी पहुंचे हैं। सर, करनाल कैसा लगा, क्या कुछ बताना चाहेंगे करनाल के बारे में? देख लेने दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निरीक्षण किया है, वंदे भारत का ये जो मॉडल है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। इसके अलावा आई लव करनाल का जो मॉडल है वो भी यहाँ पर तैयार किया गया है और एक सुंदर और भव्य पार्क बनाया गया है जहाँ पर जो यात्री हैं वो भी आकर बैठ सकते हैं, तस्वीरें खिंचवा सकते हैं, अपना वक्त निकाल कर एक सुंदर जगह पर आ सकते हैं। और यहाँ पर उद्घाटन के लिए जो है आप देख सकते हैं ये तैयार किया गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि उद्घाटन किसी लोकल एमएलए या फिर एमपी से करवाइए। और यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का उद्घाटन नहीं किया, लेकिन निरीक्षण जरूर किया है। जो वंदे भारत मॉडल ट्रेन का यहाँ पर तैयार किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उन्होंने उद्घाटन करना था, लेकिन उद्घाटन करने से उन्होंने मना कर दिया कि लोकल एमपी से यहाँ पर इसका उद्घाटन करवाया जाए। लेकिन उन्होंने निरीक्षण जरूर किया है इस वंदे भारत का ट्रेन का जो मॉडल यहाँ पर तैयार किया गया है, और सभी इंतज़ार में थे, लेकिन उद्घाटन उन्होंने नहीं किया है। और अब वो बाकी जो प्लेटफॉर्म है करनाल रेलवे स्टेशन का, उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्पेक्शन की है और क्या कुछ वहाँ पर नतीजा देखने को मिला है? आज दिल्ली डिवीज़न के मोरी से लेके न्यू दिल्ली तक के सेक्शन का एनुअल इंस्पेक्शन है। इस इंस्पेक्शन में हम लोग सभी सेफ्टी वाले जो आइटम्स होते हैं, ट्रैक सेफ्टी, ब्रिज सेफ्टी और अन्य जो सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स होते हैं उन पे विशेष रूप से ध्यान देते हैं। साथ साथ पैसेंजर एमिनिटीज़ और जो फैसिलिटीज़ हम लोग अपने यात्रियों के लिए और रेल यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराते हैं उसका भी निरीक्षण करते हैं। इसी क्रम में मोहरी स्टेशन से शुरुआत करी थी। मोहरी के बाद कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के बाद यहाँ पे आए। बीच में एक मेजर ब्रिज, एक माइनर ब्रिज, एक कर्व, ये सेफ्टी वाले आइटम्स जिनका इंस्पेक्शन किया। राइड के पैरामीटर्स चेक किए, राइड के पैरामीटर्स अच्छे हैं। और अभी आगे इस सेक्शन में जो आगे स्टेशन पानीपत पड़ता है और उसके बाद हम लोग स्पीड ट्रायल भी करेंगे। तो ये इस तरह से पूरे लगभग 190 किलोमीटर के सेक्शन का इंस्पेक्शन होगा। ये क्या स्थिति मिली है बेसिक एमिनिटीज? इसमें बेसिक एमिनिटीज सब संतोषप्रद हैं। इसमें अभी कुरुक्षेत्र स्टेशन और करनाल स्टेशन दोनों रीडेवलपमेंट के लिए आइडेंटिफाइड हैं और रीडेवलपमेंट में भी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। उसके बाद हम लोग अपने काम के एस्टिमेट को बना के रेलवे बोर्ड भेजेंगे। जो रेलवे बोर्ड सभी जोन से कई स्टेशंस का उनके पास प्रपोजल आएगा, उसको कंपाइल करके फिर वो बजट में इंक्लूड करेंगे और जब बजट मिल जाएगा तब आगे कार्रवाई होगी। और करनाल से यमुनानगर रेलवे लाइन की बड़े लंबे से बात हो रही है, इस पे कुछ काम चल रहा है? देखिए, अभी काम नहीं चल रहा है, लेकिन ये अभी विचाराधीन है। उसके बाद एक बार जब सैंक्शन आ जाएगी और एग्जीक्यूशन के लिए मिल जाएंगे तब हम उस पर आगे। सर, तमाम लोग चाहते हैं कि वंदे भारत का एक स्टॉपेज करनाल में हो, क्योंकि 2 ट्रेन यहाँ से जाती हैं, एक वैष्णो देवी की तरफ और एक हिमाचल की तरफ। आपके सुझाव और मांग को हम लोग अपने कमेंट्स के साथ रेलवे बोर्ड तक पहुंचा देंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उस पर अमल किया जाएगा। सर, रेलवे में जो ट्रेन लेट होती हैं उसकी वजह से लाखों मिनट जो है लोगों के खराब हो रहे हैं, उस दिशा में क्या सुधार हो? देखिए, रेलवे बहुत बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर एडिशन कर रहा है। आपने देखा होगा सब जगह कार्य चल रहे हैं और उस कार्य का उद्देश्य यही है कि हमारे पास जो ट्रैफिक ऑफरिंग है फ्रेट और मेल एक्सप्रेस मिला के उसको हम लोग पूरी तरह से हैंडल कर पाएँ। अभी हमारे पास कई स्टेशंस पर सेक्शनल कैपेसिटी की कमी है और उन सभी सेक्शंस पे हम लोग कई कार्य कर रहे हैं। जैसे इस सेक्शन पे आपने देखा होगा 130 की स्पीड हमने करी है। उसके अलावा स्टेशंस पे सिग्नलिंग का कार्य किया है, जिससे जहाँ पे 110 की स्पीड थी सेक्शंस स्टेशन एरिया में, वो अब 130 हो गई है। इसी तरह अन्य सभी सेक्शंस में भी जगह जगहों पर जहाँ बॉटलनेक्स आइडेंटिफाइड हैं वहाँ कार्य चल रहा है। नए लाइन्स के कार्य चल रहे हैं, डबलिंग वगैरह के कार्य भी चल रहे हैं। तो पूरे उत्तर रेलवे पे और पूरे भारतीय रेल पे
इस तरह से कार्य चल रहे हैं जिससे हम लोग अपनी पूरी कैपेसिटी डेवलप करके जो यात्री मांग है और जो फ्रेट की मांग है उसको पूरा कर सकें। सर देखिए जाता है जनरल डब्बे कम है सर रेल के अंदर, उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए ये हम लोग डिमांड असेसमेंट की बेसिस पे जनरल और रिजर्वेशन कोच चलाते हैं। लंबी दूरी की गाड़ियों में ज़्यादातर डिमांड रिजर्वेशन कोचेस की होती है क्योंकि वो पब्लिक की प्रेफरेंस है और कंफर्ट के लिए भी वही अच्छा है। तो ये देखते हुए लंबी दूरी की गाड़ियों में ज़्यादातर रिजर्वेशन कोचेज़ और जो शॉर्ट डिस्टेंस कम्यूटर पर्पस की ट्रेन हैं उनमें मुख्यतया अनरिजर्व कोचेस लगाए जाते हैं। ये तो लेकिन हम लोग इसका समय समय पर आकलन करते रहते हैं। उत्तर रेलवे की बात करें तो सर लॉस और प्रॉफिट में कहां पर है फिलहाल उत्तर रेलवे? देखिए एक रेलवे ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करती है, तो ऑपरेटिंग रेशो पिछले साल की हमारी लगभग 159% के आसपास थी। ये इस साल की अभी फिगर जो है ये साल के एंड पे मिलेगी। तो हमारी चेष्टा यही रहती है कि हम लोग इसमें सुधार कर सकें जिससे हमारा खर्च और आमदनी दोनों में तालमेल हो। फिलहाल लॉस है? लॉस नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडियन रेलवे एज अ होल आपको देखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी अनलोडिंग करते हैं। यहाँ पे डिमांड सेंटर्स हैं, कोयला आता है दूसरे एरिया से वहाँ पे, तो इस तरह से ऑन दी होल इंडियन रेलवेज की जो फिगर्स बनती हैं वो ऑन दी होल बनती हैं और जो पार्लियामेंट में भी प्रस्तुत करी जाती है। लेकिन जोन्स भी अपनी एफिशिएंसी का आकलन करने के लिए ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेशन करते हैं। सर जैसा पार्क यहाँ बनाया गया है, सुंदरता यहाँ की गई है, और स्टेशनों पे कब तक ऐसे हम लोग चरणबद्ध तरीके से जो स्टेशन के अप्रोचेस में, बड़े शहरों के अप्रोचेस में यात्री एंटर करते हैं तो वो उन्हें साफ सुथरा दृश्य मिले, इसके लिए जगह जगह पे जहाँ पे हमारे पास स्पेस है, जगह है, वहाँ पे हम लोग कदम उठा रहे हैं। तो इसी क्रम में यहाँ पे किया है, कुरुक्षेत्र में किया है और अन्य स्थानों पर भी ऐसा कर रहे हैं। करनाल में आज नॉर्दर्न रेलवे के जीएम आशुतोष जी पहुंचे, करनाल रेलवे लाइन और प्लेटफॉर्म का निरीक्षण किया। उनसे सवाल किया गया कि करनाल के लोगों की डिमांड है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का एक स्टॉपेज यहां जरूर बनाया जाए, क्योंकि दो ट्रेन है, एक जो माता वैष्णो देवी की तरफ जाती है और एक हिमाचल की तरफ जाती है। उन्होंने कहा कि हमने आपकी डिमांड ले ली है और हम ये डिमांड भारतीय रेलवे तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ उनसे सवाल किया गया कि ये भी डिमांड है कि करनाल से यमुनानगर की जो रेलवे लाइन है वो जल्द से जल्द बननी चाहिए। लेकिन उन्होंने इस पर कहा कि अभी ये विचाराधीन है और इस पर अभी विचार किया जा रहा है और उसके बाद अगर कुछ आता है तो तमाम प्रोसेस है और उसी के बाद ये रेलवे लाइन सेक्शन हो पाएगी। इसके अलावा करनाल की जो रेलवे लाइन है उसका नवनिर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी सवाल किया गया कि रेलवे जो है इस समय घाटे में है या फायदे में है, तो उन्होंने बताया कि अभी बहुत सारी चीजें हैं, हम ये नहीं कह सकते घाटे में है। रेलवे अपना प्रयास कर रही है, अपना काम कर रही है। कई बार देखते हैं कि रेल काफी देरी से आती है तो लोगों का जो समय है वो बर्बाद होता है। उन्होंने कहा कि हम स्पीड पर भी काम कर रहे हैं ताकि लोगों के समय की बर्बादी ना हो। इसके अलावा यहाँ पर एक नुक्कड़ नाटक दिखाया गया जिसके जरिए समझाया गया कि रेलवे में जो घपला होता है, नौकरियों के अंदर घोटाले होते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। आपने किस तरीके से फॉर्म भरने हैं, किस तरीके से पेपर देना है ताकि आपके साथ कोई घोटाला ना हो और आप एकदम अलर्ट रहें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ।